नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम मार्केट में एक मूवमेंट आई है उसके थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर हुई थी तो हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साथ में डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। देखिए डब्ल्यू पैटर्न कैसे बना, पहले आप ये ध्यान से देखिए। यहाँ से मार्केट गिरती है, यहाँ पे यहाँ लेती है, यहाँ लेती है और इस वाली नेक लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है यहाँ एक मूवमेंट देखने को मिलती है। इसका मतलब कि मार्केट के अंदर अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है एक कुछ पल के लिए। अब उस पल को क्या हम कैश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा-सा देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। तो इस सब को हम हटा देते हैं। हम थोड़ा-सा इसमें अगर डब्ल्यू पैटर्न बना है तो हम मान लेते हैं कि इसने इस नेक लाइन को तो क्रॉस कर ही दिया है। अब क्या हमारे पास सेकंड जो नेक लाइन है, क्या वो उसको क्रॉस कर पाएगी? सेकंड नेक लाइन देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो ठीक यहाँ से जस्ट रिवर्स हुआ है। इन केस अगर यहाँ से ऊपर भी चली जाती है तो आप ये वाले पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। आप समझे होंगे। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट कहाँ से आया? यहाँ से आया है ना। दूसरा पॉइंट कहाँ से आया? यहाँ से पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट कहाँ से आया? आप इसको यहाँ से भी कह सकते हैं और आप इसको इस एरिया से भी कह सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चौथा पॉइंट ये। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप सबको। चलिए अब हम इसको दोबारा से रिमूव करते हैं और समझने के लिए दोबारा से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि समझना जरूरी। देखिए पहले वाला पॉइंट ये था, इसको क्रॉस किया तो कॉल बना। सेकंड पॉइंट ये वाला क्रॉस किया तो यहाँ पर क्रॉस किया तो कॉल बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और तीसरा पॉइंट आप ये मान लीजिए। तो ये हमारे T1 T2 T3 हो गए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा सबको। और ये पॉइंट कहाँ से मूवमेंट हुआ ये भी देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से जस्ट इसने लिया है। तो यानी कि आपका ये T1 बन गया, ये T2, ये T3 टारगेट बन गया। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आपका टाइम हो गया 2:54, यानी कि 3 बजे एक और सेंटीमेंट आएगा। अब हम देखते हैं इसमें कोई भी इसी में एक चार्ट लगा लेते हैं, इसके साथ में ही ग्रो का एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा। तो इसमें मैं एक इन द मनी, अगर ये कॉल बनती है, अगर ये दोबारा कॉल बनती है, कॉल कहाँ से बनेगी वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से गिरी है मार्केट, यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से गिरी थी तो यहाँ तक आई थी। अब अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो डेफिनेटली कॉल की मार्केट बनेगी, एक दो ट्रेड बनेगी। अदरवाइज यहाँ से दोबारा पुट की मार्केट बनेगी, एक ट्रेड बनेगी और वो यहाँ तक आपके पास आएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एट द मनी ट्रेड, जैसे ये वाली ट्रेड है, इसको हम लगाते हैं, इसको लगा लेते हैं। ये हमारी बन गई ट्रेड इन द मनी कॉल। अब एक इसमें पुट की ट्रेड भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी तो चेक करना है ना। तो हम एक और ले लेते हैं इसमें, और इसमें एक एट द मनी पुट ले लेते हैं। अब इस चेन को कर देते हैं बंद। अब हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कॉल की मार्केट बन रही है, क्या पुट की मार्केट बन रही है। जो ट्रेड बनेगी हम उस पर एज ए एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम ब्लॉक्स लगा लेते हैं। जैसे यहाँ एक ब्लॉक्स लगा लेते हैं कि अगर आती है तो हमारा ये बाइंग रेट होगा और ये लगभग लगभग हमारा टारगेट होगा। ओके, ये हमारी कॉल साइड की है। अब इसी तरह पुट साइड की बना ले। वैसे पुट साइड में कुछ है तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम आती है तो मान लीजिएगा कि अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो कम से कम यहाँ तक का एक हमारा पुट का ट्रेड बन सकता है। अब वो देखने वाली बात होगी कि कौन सा ट्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी पहले कौन सी ट्रेड चलती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मेन चार्ट में थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है और यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है, यानी कि ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। देखिए ये आपको कॉल और पुट के चार्ट दोनों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी तो देखना है ना कि किस ट्रेड में ज़्यादा वॉल्यूम है। बिना वॉल्यूम की ट्रेड लेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये वाला जैसे ये है तो इसको क्लिक करेंगे, परचेजिंग करनी है तो इसको क्लिक करके इसे करेंगे तो परचेजिंग। जैसे देख लेते हैं 44,900 को क्लिक करने के बाद अगर मैं कहता हूँ तो 44,900 आ गया। ओके, अब इसी तरह अगर मुझे पुट में एंट्री बनानी हो तुरंत तो ये कितना है 45,200। तो क्या 45,200 बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि दोनों की हमें एंट्री बनाने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा मेन चार्ट है जहाँ से हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि मार्केट कॉल साइड में बन रही है कि पुट साइड में बन रही है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ले रखा है। आप इसे चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए वैसे तो क्रॉस इसको जब तक नहीं करेगा तब तक इसमें कॉल साइड की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और पुट साइड में भी आपने देखा कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तो हमारी एक पुट साइड की एंट्री नहीं बनेगी। तो बस हमें जस्ट वेट करना है। हमें देखिए हम यहाँ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। लर्निंग में हमें सीखना है कि कितने वो तरीके हैं जिससे हम ट्रेड लेने के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।
आपके पास कोर्स नहीं है, हम कोई कोर्स आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको एक लाइव मार्केट में थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके समझ आए, हो सकता है कि ना आए। अगर मार्केट में ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो हमारी वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बार-बार इस वीडियो को देखते हैं। इसके देखने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता किसी से भी, क्योंकि हम सब एक हैं और हम सब एक मिलकर ही हम धनी और अमीर बनेंगे। तो हम देख रहे हैं, यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी कॉल बनेगी कि पुट बन के ट्रेड बनेगी। मेन चार्ट पर आते हैं। मेन चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट धीरे-धीरे अप साइड में जा रही है। तो देखिए अप साइड में वैसे तो क्रॉस इसको होना है, लेकिन अगर आपको स्कैल्पर बनना है, क्या स्कैल्पर, स्कैल्पर क्या करता है, स्कैल्पर आपके इस चार्ट को 15 मिनट के चार्ट पर लेगा। स्कैल्पर कैसे काम करता है, और देखिए इसमें आपने ध्यान से देखा, इसमें हैमर बन रहा है, इसमें हैमर बन रहा है। तो वो क्या करेगा, वो देखिए ये वाला जो रेट है ना इसका, ये वाला रेट है, ये इस रेट से वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करेगा। अगर ऊपर वाला टच नहीं होता है तो इसको इनिशिएट करेगा और उसके बाद अपना छोटा सा उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। बहरहाल हमें उसमें जाना नहीं है। और उसमें देखिए हमारे यहाँ से उस हिसाब से भी देखा जाए तो 354 से लेके 414 यानी 50-60 का आ गया, लेकिन इस मूवमेंट का हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी मूवमेंट पे फोकस करना है। अब देखिए जैसे इसको क्रॉस करेगी मार्केट, जैसे ही इसको क्रॉस करेगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आपकी ट्रेड मिल जाएगी। पुट साइड का देखिए कोई भी चांस नहीं है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल की ट्रेड बन रही है कि पुट की ट्रेड बन रही है। ओके, देखिए यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेड का स्ट्रगल चल रहा है और किसी भी तरह से मार्केट सोच रही है कि मैं अप साइड में अपनी मूवमेंट लूँ। अप साइड में मूवमेंट का क्या होता है, देखिए मार्केट जहाँ से शुरू होती है लगभग ऑलमोस्ट शाम को 3 बजे घूम फिर के वहीं पर आ जाती है और आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। 2:49 हो गए हैं और ये 3 बजते ही यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। 3 बजे से लेके 3:10 तक का एक मूवमेंट का टाइम पीरियड होता है। बस इसी मूवमेंट में ही हमको 3 बजे की ट्रेड को प्लान करना होता है। अब इसको हम जरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की चीज़ों को समझने के लिए। ये देखिए, शायद अब आपको समझ रहे होंगे। और ये हमारा जो रेट हमने लगाया 414 है या 410, आप जो मर्जी समझ लीजिए, 410 भी है, 410 13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुट साइड में तो मुझे कुछ चांस दिख नहीं रहा। लेकिन ये जो नई कैंडल बन रही है, अब देखिए यहाँ पर ये लेवल क्रॉस होने वाला है। अगर हो जाता है तो मार्केट अप साइड में जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो मार्केट डाउन साइड में आएगी। वो तो एक सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हमें अभी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि ट्रेड किस तरह से हमें बेनिफिट दे सकती है। और मार्केट है, मार्केट हमेशा ही आपको क्या करती है, ट्रैप में फंसाती है। तो दोस्तों 410 की तरफ होते हुए मार्केट अप साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए, और अगर ये जैकपॉट कॉल बन गई तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। जैकपॉट कॉल का मतलब है सीधे 50-60 नंबर। वो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाली ट्रेड चल रही है और यहाँ पर 432, देखिए 30 पॉइंट का, सॉरी 20 पॉइंट का, 410 से 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 400 हाई कितना लगाया 440 का। तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा होगा, पॉइंट्स का, सॉरी प्रॉफिट नहीं, रनिंग जो पॉइंट्स हैं वो 30 पॉइंट है। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं कॉल टिप्स वाले, इसी को कह देते हैं कि रनिंग प्रॉफिट। अब बताइए कहाँ रनिंग है, ये तो एकदम धल्ले से नीचे गिर गया। रनिंग तो तब होगा ना जब ये इसको क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ेगा। रनिंग का मतलब होता है जहाँ स्टेबल हो जाए। जैसे ये 443 है तो कम से कम 430 पे स्टेबल होगा, तभी तो हम रनिंग प्रॉफिट कह पाएंगे ना उस चीज को। लेकिन ये हमने क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे पुट साइड का कोई मार्केट अब फिलहाल तो नहीं बचा है। समझदार आदमी क्या करेगा, यहाँ पर जैसे 410 पे जिसने बाइंग किया होगा और नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा लिए होंगे, वो 430-40 है तो 430 पे अपना स्टॉप लॉस को अपडेट कर लेगा या बुक कर लेगा। अगर वो थोड़ी सी देर सेकंडों में भी पीछे रह गया बुक करने में, तो देखिए ऐसे लॉस भी होना निश्चित है, क्योंकि ये एट द मनी या इन द मनी है, जिसमें फ्लक्चुएशन होता है कम से कम 40 पॉइंट 50 पॉइंट का। कभी भी अप हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं देगा आपको। और जितने भी कॉल टिप्स वाले जो महाराज हैं, ये आपको आपके लॉस में कभी भागीदार नहीं होते, आपको शायद पता ना हो तो। अकाउंट हैंडलर जो होंगे वो भी आपके प्रॉफिट में ही भागीदार होते हैं, लॉस में कोई भागीदार नहीं होता। इसीलिए सेल्फ लर्निंग पे फोकस कीजिए। किस पे, सेल्फ लर्निंग पे। अभी मार्केट के 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। वैसे 5 मिनट में इसे लगाऊंगा, देखिए इसे भी हम 5 मिनट में कन्वर्ट कर ले तो शायद आपको थोड़ा सा डर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी हमारा कैंडल स्टिक का पैटर्न चल रहा है और ये अभी भी हमें ग्रीन में ही दिख रही है कहीं ना कहीं। तो हमें वेट करना होगा, लेकिन हमें पुट की कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या, आप अगर कहते हैं तो मैं पुट के चार्ट को हटा देता हूँ। ओके, तो हम लोग इस चार्ट पे ही रहते हैं, तो यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जस्ट डबल कर देना पड़ेगा। ओके, ये हमारे कॉल का चार्ट हो गया और ये हमारा मेन चार्ट हो गया।
आई थिंक यहाँ थोड़ी-सी लर्निंग आपको देखने को या सीखने को मिली होगी। देखिए, जो आदमी टाइम पर बुक नहीं करेगा अपने प्रॉफ़िट वो लॉस में ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए, जितना ऊपर गया था उतना नीचे